जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ अंबिका आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 21। व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही हैं। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह उनसे कहने लगा। दूत बोला, सुजघने, शुंभ बड़े शूरवीर पुरुष हैं। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के वे परम शत्रु हैं। तीनों लोकों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वे सबको जीतकर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। तनवंगी, उन दानवराज की प्रेमपूर्ण बातें सुनने की कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहलाया है, कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्ग लोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं। अब वहां एक भी रत्न नहीं बचा है। देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। भामिनी, देवता, दानव और मानव सब के सब मेरे वश में होकर पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। तुम जो आज्ञा दो मैं वही करने को तैयार हूँ। कांते, तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। वरारोहे, देवता, दानव और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। वरानने, तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुंदरी, जहाँ तुम्हारा जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। महाराज शुंभ का यही संदेश है। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो। चंचला, मैं तुम्हारी बातें यथा शीघ्र महाराजा शुंभ के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ किया। श्री देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत महापराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वे संपूर्ण गुणों की राशि हैं। सारी संपदाओं के भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। वे बड़े दानशील, अत्यंत शूरवीर, सुंदर तथा कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनमें 32 शुभ लक्षण वर्तमान हैं। देवता अथवा मानव कोई उन्हें मार नहीं सकते। यह सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो, मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में जहाँ दूसरा कोई न हो वहाँ एकांत में कहना। राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम्हारा यह प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु राक्षसेंद्र, मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वभाववश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत में स्वेच्छा अनुसार खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान हो गया था। इसलिए सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर सम्रांगण में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे ठहाका मारकर हंसने लगी। उनके मुख से निकल पड़ा, इतने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। ये तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। इसलिए राजेंद्र, तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ
और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। तुम अथवा तुम्हारा भाई कोई भी सम्रांगण में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना होगा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, सुंदर भौहों वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा यह क्या कर रही हो? अरे भामिनी, जिन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी परास्त कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर में शुंभ को जीत सके। कमल पत्राक्षी, ऐसी स्थिति में तुम में क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करनी उचित है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं, तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी की पत्नी बन जाओ। मैं यह तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। बाले, तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे। वे दूत बड़े ही बल अभिमानी हैं। तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो, मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। तब ये बात सुनकर देवी कहने लगी, महाभाग दूत, तुम बड़े कार्यकुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान है, यह बात मैं जान गई, किंतु लड़कपन से ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ? इसलिए तुम निशुंभ अथवा उससे भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा, चाहे कोई कितना भी सुयोग्य और सुंदर क्यों न हो। राजन, मुझे जीतकर मुझसे विवाह कर लो। मैं अबला होती हुई भी युद्ध करने के विचार से ही इस समय यहाँ आई हूँ। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। इसलिए दूत, तुम अभी जाओ और आदर पूर्वक अपने स्वामी को मेरी ये बातें सुना दो, फिर उन्हें जो उचित होगा वही करें। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थीं। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। बार बार विचार करने के बाद वह अपने स्वामी के पास लौट गया और जो कुछ भी देवी ने कहा वो कह सुनाया। शुंभ ने कहा, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? एक कोई स्त्री युद्ध की इच्छा से हमें बुला रही है, इसलिए अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं अथवा तुम ही सेना के साथ लेकर जाओगी? निशुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूंगा। तब निशुंभ ने विचार करके कहा, वीर, अभी रण क्षेत्र में न तो मुझे जाना चाहिए और न आपको ही। महाराज, शीघ्र ही धूम्र लोचन को भेज दीजिए। वे जाएं और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आएं, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्र लोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दे दी। व्यास जी कहते हैं, आज्ञा पाकर धूम्र लोचन युद्ध के मैदान में गया और उसने देवी को ललकारा। इसके बाद वो चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी हैं मानो तू कोई नट हो। तू मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी बातें बक रहा है। अरे मूढ़, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है। वे शुंभ, निशुंभ तथा तेरे अलावा अन्य भी जो अत्यधिक बलवान हैं, उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगी। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध
संसार में सर्वथा अयुक्त है। तू जा और शुंभ एवं निशुंभ से मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, दुर्दर्शी, तुम्हें और इस मतवाले सिंह को सदा के लिए युद्ध के मैदान में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा, यह बिल्कुल निश्चित है। कलह में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रस भंग न हो जाए, इसी भय से मैं डरता हूँ। अन्यथा अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहे हो? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल समीप है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो यह जय जयकार लगा रहे थे। धूम्रलोचन को युद्ध में कुछ देर थकाने के बाद देवी ने उसका वध कर दिया। ये समाचार सुनकर शुंभ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मद से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज है। उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को सम्रांगण में परास्त करके पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के बाद यहाँ लौट आओ। यदि वह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे भी अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना चाहिए। यह युद्ध भूमि की शोभा है। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ की उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में जा धमके। देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बा वहां विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांति पूर्वक उनसे कहने लगे, देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ और इंद्र विजयी उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? सुंदरी, तुम इस समय अकेली हो। केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। दुर्बुद्धे, इस स्थिति में भी तुम सब प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतने की इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तनवंगी, तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो वह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं। उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। तुम भली भांति विचार करके इनको अपना पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गरज उठी और बोली, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें बक रहा है? विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और न किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं। मूर्ख, विवाद मत कर। युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है। मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के बाद तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। इसके बाद शुंभ, निशुंभ और मदोन्मत्त रक्त बीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं, मैं उन सबका सम्रांगण में वध करूंगी। इसके बाद अपने स्थान पर चली जाऊंगी। तू रह अथवा शीघ्र भाग जा। रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बातें तो कायर जनों को ही प्रिय होती हैं।
व्यास जी कहते हैं, देवी के यो उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा न रही। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जन से इंद्र आदि देवताओं, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। इसके बाद देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। कातरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद किसानों के लिए कष्टप्रद फतिंगे चारों ओर फैल गए हों। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में फट पड़ा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने आरंभ कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गई मानो काली घटा हो। उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे, टेढ़ी भौहें थी, यूं वे काली वेश में विराजने लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थीं। उनका वक्ष स्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। उदर ऐसा था मानो बिना जल की बावली हो। खड़वांग, तलवार और पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी काल रात्रि का प्रादुर्भाव हो गया हो। उनका विशाल मुख था। वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी। साथ ही अट्टहास करने लगती थी। ऐसी ही सारथी सहित घोड़ों तथा रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपनी सेना का यो संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था। सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत देवी पर वह चक्र चला दिया। वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, वो टूट टूट कर गिर पड़ा। इसके बाद अर्धचंद्र आकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह नहीं सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देखकर कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। इसलिए वह दूसरा भाई भी बंध गया। चंड और मुंड दोनों दानवों को खरहे की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई। आकर बोली, प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई हूँ। भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, रण प्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात को सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तलवार खंबे का काम देती है। उसी के द्वारा इनका आलंबन करूंगी
ताकि हिंसा का रूप भी सामने न आ सके। यो कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। इसके बाद वे आनंद में भरकर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार उन प्रबल दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी, कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद चंड और मुंड का निधन देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुँचे। जाकर आंखों देखा हाल उन्होंने शुंभ को बताया और वे कहने लगे, महाराज, अब आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा रोष में भरी हुई वह कालिका हम सब लोगों का संहार कर डाले, इसमें कोई संशय नहीं है। सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगलने जा रहा है, वैसे ही काली के अनेक बाण वीरों के प्राण हर रहे हैं। इसलिए राजेंद्र, आप भी निशुंभ सहित व्यर्थ ही इस प्रयास में लगे हैं। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छेद करने वाली यह दया शून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंके चले जा रहे हैं। महाराज, जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे। व्यास जी कहते हैं, देव सेना को कुचल डालने वाले शुंभ ने दानवों की उपयुक्त बात सुनकर अपना वक्तव्य आरंभ किया। उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरों की सी थी। शुंभ ने कहा, मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद गए हैं, अतः तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसलिए तुम तुरंत युद्ध भूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा है। हमारी ही भांति ब्रह्मा आदि देवता भी दैव के अधीन हैं। मूर्खों, फिर मेरे लिए ही क्या चिंता है? जो होनी है वह तो टल नहीं सकती। इसलिए युद्ध के लिए इस अबला के ललकारने पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा। जो होनी है सो हुआ करे। जीत अथवा हार, जो भी परिस्थिति सामने आएगी, मुझे स्वीकार है। उद्यम के समर्थक विद्वान कहते हैं कि दैव बिल्कुल व्यर्थ है। भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्ति युक्त भी है। बिना उद्यम किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं युद्ध की तैयारी करूंगा। व्यास जी कहते हैं, यो निश्चित विचार करके दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्त बीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज के साथ बहुत से सैनिक थे। शुंभ ने कहा, महाबाहो रक्त बीज, तुम युद्ध के मैदान में जाओ। महाभाग, तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। इसके बाद रक्त बीज ने जो कुछ भी कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा।
हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार महिया कुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर नवरात्रि की व्रत कथा, दुर्गा सप्तशती का पाठ और रविवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।